थैंक यू। और सर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोई दो तरह की न्यूज़ चल रही है जिससे हम लोग खुद भी कंफ्यूज हैं, जर्नलिस्ट भी। एक तरफ जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनका कहना है, जनरल साहब का ये कहना है कि जी इंडिया के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते अभी, और हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास असला कम है। और फिलहाल ये कि उनका कहना ये था कि जी हमें अमन कर लेना चाहिए या हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है वो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो ये कहते हैं कि कश्मीर ना तो कभी अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। और अगर हमें जंग लड़नी पड़ी तो हम जंग को भारत के घर के दरवाजे तक ले जाएंगे। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ एससीओ की मीटिंग है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर उनका है कि वो जाएंगे। तो सर ये आखिर इस किस्म की आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो एक तो अपनी जब से आज़ादी हुई है पाकिस्तान की, अलग हुआ है, आई थिंक देयर इज एन अटेम्प्ट टू फ्रेम इट्स ओन आइडेंटिटी, और उसी आइडेंटिटी में वो फंस कर रह जाता है। इट ट्राइज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ जो भाई हम हिंदुस्तान के बराबर हैं, हम हर चीज़ में हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे। और अभी इसीलिए ये भी है, अब कश्मीर का मुद्दा है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, परंतु मतलब क्या करना चाहते हैं कश्मीर के साथ। पहले आप कहते हैं वी आर गोइंग गिविंग ओनली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट। सबको मालूम है जो कुछ भी यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती हैं, जो भी टेररिस्ट एक्शंस होते हैं, हमेशा उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। आपको मालूम है आरजू, दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्शन हो, उसका कोई ना कोई लिंकेज पाकिस्तान के साथ निकल आता है, चाहे वो मलेशिया में हो रहा हो, थाईलैंड में हो रहा हो, यूरोप में हो रहा हो, किसी को लाकर वहां पर ट्रेनिंग की हो। हम एक मूवी देखते थे, इंडियन मूवी, उसमें अनिल कपूर साहब एक दिन के सीएम बनते हैं। आप यकीन कीजिए वो मूवी आज भी लगी होना दिल करता है देखने के लिए। अच्छा, उस मूवी में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, वही तो मोदी जी कर रहे हैं जो उसमें। वो एक दिन के लिए नहीं, वो तो 2 टन्योर पूरे सर 2 टन्योर में इंडिया का नक्शा भी तो चेंज किया उन्होंने। योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज सुन के, लगे मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए, लेकिन वो लफ्ज सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। फिर आप बाद में आपने स्टडी किया या सर वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो, आपके पास क्या है? मोदी जी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, मैं एक आम सिविलियन हूँ, हाजिर है। आम आदमी हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। तो आप एक एक इंसान की इंसानियत के नाते ये ना देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, ये ना देखिए मैं इंडियन हूँ। आप ये देखिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक जब मैं एपीके में एक बार फिर एक्टिव हुए हुए नजर आ रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो हैं वो वहां पे उनके ग्रुप जो हैं वो घूम रहे हैं और ओपनली नजर आ रहे हैं लोगों को। और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा भारत से खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत की करेंसी जो है वो अब 20 कंट्रीज में चल सकेगी, और उस लिहाज से उनको अपने डॉलर की भी फिक्र पड़ गई है। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और रशियन ऑयल के टाइम पर भी जिस तरह से आप लोगों ने एक फैसला लिया, वो अमेरिका को कुछ सूट नहीं कर रहा है भारत का इस तरीके से आगे जाना, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। इस वजह से अब ये एक बार फिर आपको याद होगा 1990 से लेकर 2008 तक ये जैश के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और उसके बाद जो है इनको कंट्रोल किया गया था 2008 के बाद मेरे ख्याल है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब उनको एक बार फिर एक्टिव देखा गया है, और कहा यही जा रहा है कि शायद एक बार फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद से शायद कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो कश्मीर साइड पर भी, और आसाम में कहा जा रहा है। इसके अलावा जो खालिस्तान की एक चलती है मूवमेंट, एक तहरीक जो आपके यहाँ चलती है, वो भी शायद ज्यादा कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो लोग जो है शोर मचाते हुए नजर आए। तो आपको सर लगता है ऐसा कि वाकई ये एस्टैब्लिशमेंट को? एक आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, सिर्फ मुझे आपके साथ एक जफ्फी चाहिए, और जोर की जफ्फी मैंने आपसे एक बार डालनी है,
तो प्लीज कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं आपको देख पाऊँ। तो भाई पीछे से एक बात कर रहे हैं कि यार इसे पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं पसंद, मुझे उसका जवाब दें आप, इस बात का जवाब ये दें। भाई नहीं, कह नहीं, रहे वो हैं। पीछे चले गए हैं, चले गए हैं। अच्छा, मुझे जवाब दें इस जी जी बात, जी ठीक जी है जी सर, सुनिए, मुझे पाकिस्तान के भाईजान सारे लीडर पसंद हैं। ठीक है। कायदे आजम साहब से लेके आज जो मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, मुझे सारे पसंद हैं, लेकिन पसंद वो आएगा जो अपने गरीबों का काम करेगा। तो हम पाकिस्तान के कोई दुश्मन हैं? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। हम पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं, 1000 बार ये बात की है, किसी को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात कि हम सिर्फ पाकिस्तान की तकलीफ में बोलते हैं? हम भी तो चाहते हैं ना हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, जैसे मोदी अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, कि हम नहीं कर सकते? हम इंसान नहीं है? हमारी जमीन वो नहीं है, उनकी जमीन जो है वही जमीन हमारे पास है। हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए तड़पते हैं। एक तो इंसान का बच्चा आ जाता, कोई एक तो आता इंसान जो इस मुल्क को लेके जाता ऊपर, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता, कोई टैलेंटेड आए, तो किसका दिमाग जाहिल आ जाता, कोई दिमाग टैलेंटेड होता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद अली भाई। पहले मैं बताता चलूं कि हमेशा हम जब भी आबिद अली भाई के साथ प्रोग्राम करते हैं, वीडियो करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये बिजनेस में मसरूफ होते हैं, तो हमें प्रोग्राम के लिए, वीडियो के लिए 10 मिनट 20 मिनट दिए जाए। लेकिन आज इन्होंने खुद कॉल की है और ये कहा है कि मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। ये क्या बातें करना चाहते हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जुएब भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी कॉल पे आए, इस चीज़ का बड़ा थैंक यू है। अच्छा, दूसरा ये कि मोदी जी का एक प्रोग्राम चलता है मन की बात, बिल्कुल, यानी कि वो रेडियो के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, उसके ठीक है। उस वजह से बुलाया आज। एपिसोड हो आज गए सर जी मैंने सुना है बैठ के ना वो प्रोग्राम, और उसके 100 एपिसोड हो गए। सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे। देखेंगे। करता है, समझौते बढ़ाता है। चाइना इज द बिगेस्ट। टोक्यो में 2022 में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति बाइडेन की, और राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था दैट आई वांट रिलेशंस विद इंडिया टू बी द बेस्ट रिलेशंस दैट यूनाइटेड स्टेट्स हैज विद एनी कंट्री। और अभी हाल ही में वहाँ के जो व्हाइट हाउस के जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, कर्ट कैंपेल, उन्होंने भी एक उसमें कहा है दैट वी वांट आवर रिलेशंस विद इंडिया टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो हमारे संबंधों में किसी प्रकार की कोई खटास आई है। आई थिंक दे आर डेवलपिंग एक्सट्रीमली वेल। बिल्कुल ठीक। एपिसोड हो गए, सबसे पहले मोदी जी को मुबारकबाद देंगे। देखेंगे। आपको आज मौका मिले, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन इधर आप नॉर्मल पाकिस्तानी की बात बताएं, कोई भी है, अगर आज यूएस के जाने का मौका मिले, कोई नहीं जाएगा? लोग क्यों नहीं जाएगा? सबसे पहले जाएंगे, वो कहेंगे सबसे पहले मैंने जाना है। और यूएस वाले किसी को वहाँ पाकिस्तान आए, वो कहेगा तोबा तोबा, मैंने क्या लेने जाना है उधर? उधर जाके तबाह बर्बाद होना है, अंधेरों में बैठना है। वो तो इवन टूरिज्म के लिए भी नहीं आते, होता है वही ना कि tourism उनका के लिए। माइंड क्या, देखिए जब आपके मुल्क में लाइट ही नहीं आ रही होगी, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तो क्या करेंगे आप लोग? ऐसे ही है। तो इसलिए जो है ना, आपके मुल्क में कोई आना नहीं चाहता। मेन पॉइंट ये। अच्छा, एक चीज और है, वो जो लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो मैंने ना उसके कमेंट मैंने लोगों को कहा था कि मुझे बताएं कि मैंने ये बात सही की है या गलत की है। ठीक है। वो योगी जी और वो अवैसी जी, मुस्लिम, वो अवैसी जी भी थे, और अतीक अहमद अतीक अहमद के ऊपर भी बात हुई थी। अच्छा, उसको भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके कमेंट किए, और कमेंट में आपने जो बातें मुझे समझाई, मैं सब भाइयों को कह रहा हूँ, मुझे समझ भी आ गई हैं। आप यकीन मानिए, समझाया मुझे तो देखिए, पता है, मैंने देखा है। मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, होता ये कि जो हम मीडिया पे देखते हैं, हम लोगों ने तो वही बात कर रहे हैं ना। हम इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया का टीवी देखते हैं ना, इंडिया का कोई चैनल देख पाते हैं हम लोग। वो यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप कोई मिल जाए तो वो हम देख लेते हैं, अदरवाइज इतना टाइम भी नहीं होता। अब जो मीडिया हमें बताएगा, हमने तो उस चीज पे चलना है। अब देखिए, हमें सुनने में ये आ रहा था कि मुसलमानों को 2 को कत्ल कर दिया गया अदालत के बाहर, ठीक है? तो उस चीज पे ना कोई भी होगा, देखिए मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, आप हिंदू हो, आपको कोई कहता है कि आपके 2 हिंदुओं को जो ऐसे अदालत के बाहर कत्ल कर दिया गया, आप क्या सोचोगे? आपका खून और आपका जज्बात जो है यार बोलेंगे, क्योंकि आप गैरतमंद कौम हो, इंडियन गैरतमंद कौम है, मैं तो शुरू से कहता हूँ। तो वो आप बोलेंगे उस बात को लेके। इसी तरह ही हमें जब पता चलता है ना कि 2 मुसलमानों को मार दिया गया, जैसे सारी जिंदगी कश्मीर में पता चला जी आग लग गई, ये हो गया, कश्मीर को बंद कर दिया और सारे खुशहाल हैं।